आपको काम देंगे, पर आने पर सबको मिलेगा, कोई भी निराश नहीं होएगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठ नहीं बोलती है, जो बोलती है वो करके दिखाती है कि नहीं है? है ना? तो अब आप ले लीजिए, अगर हम बोलते हैं, एक नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा लगाते हैं, बीजेपी पार्टी नारा लगाती है, इस नारे पे ये कितना गलत नारा है। ना बेटी यहाँ पे सुरक्षित है, ना बेटी को पढ़ने के लिए कोई सुविधाएं है, ना ही बेटी को कोई बचा सकता है। ऐसी सरकार है ये, जुमलेबाजी की सरकार है ये। बेटी जब घर से निकलती है, खेलने भी निकलती है, आजकल बेटी तो दिमाग में यही डर होता है कि हमारी बेटी घर आ जाए, जल्दी घर आ जाए। हमारी बहुएं जाती है काम पे, हमें यही फिक्र होता है कि आए, जल्दी घर में आए, हम बार बार घड़ी के पास देखते हैं। हमारी बेटियां जाती हैं कहीं पे तो हमें टेंशन होती है। तो कहाँ पे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ठीक है नारा, ये जुमलेबाजी सरकार है। ठीक है, राजस्थान में जब बोलते हैं इलेक्शंस हुई है, सिलेंडर ले लो, सिलेंडर का भाव कितना लगा दिया उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे? 450 रुपए। ठीक है, राजस्थान में बोलते हैं कि आपको सिलेंडर मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। जब इलेक्शन थी, बड़े बड़े उन्होंने बैनर लगा दिए हर जगह में, पूरे राजस्थान में बहुत पैसा खर्च किया और बड़े बड़े बैनर लगा दिए। ठीक है, और जब इलेक्शंस खत्म हुई, जब नारियों ने बोला कि सिलेंडर जी 450 का हो गया, तो क्या किया उन्होंने? बोला नहीं जी नहीं, ये तो 1100 का ही सिलेंडर बिकेगा जी, 450 तो हमने वोटों के लिए मांगे थे। ये ऐसी लॉलीपॉप देती है ये सरकार बीजेपी की। ठीक है, अच्छा, अब हम खेल की तरफ जाते हैं। तो खेल, मोदी जी बोलते हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे किसान सुरक्षित नहीं, अत्याचार हो जा रहे हैं हर ठाव पे। अब हम बोलते हैं कि आप किसान ले लीजिए, किसानों का क्या हाल हो रहा है, कितने धक्के खा रहे हैं किसान बैठे वहां पे। इन्होंने लगा दिए जी बैनर, वो बड़े बड़े लगा दी कि दिल्ली ऐसी जुमलेबाज सरकार है ये। वहां पे भी उनको, वहां पे जहाँ पे उनको इलाज करने के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, उसके आंखों में खून वग रहा है, कईयों का कुछ हो रहा है, वहां पे भी वो जहरीली गैस फेंकी जाती है, तभी भी इनको चैन नहीं है। ठीक है, कोरोना हुआ था, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, हुआ था कि नहीं बंद हुआ था? बताओ, कोरोना में एक एक चीज बंद हो गई थी। बोलते थे तेल नहीं बिकेगा, बोलते थे गैस सिलेंडर के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बोलते थे मोबाइल नहीं बिकेगी, बोलते थे गाड़ियां नहीं बिकेंगी, हर चीज के लिए बंद था। पर सरकार बोलती थी, क्या बोलती थी कि एक चीज के लिए आप राशन लेने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो राशन कौन को उगाता था? किसान है कि नहीं? किसान उगाते थे राशन अपने, वो बोलते थे कि किसान है जो हमें राशन देता रहा, तभी भी सरकार को नहीं हुई। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। लीजिए, जो जनानियों के पास पैसे थे वो भी उन्होंने गायब कर दिए। अब लीजिए, हमारे यूथ जो खड़े हैं, जो हमारी बहनें खड़ी हैं, जो पढ़ती हैं लिखती हैं और पेपर देने जाती हैं, अगर हम बात करो तो पेपर में जाती हैं पेपर देने के लिए, तो बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया है जी। ठीक है, वो दिन रात पढ़ती हैं, यूथ बच्चे हमारे दिन रात पढ़ते हैं और जाते हैं नौकरी देने, वहां पे कहते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर वो बेचारा करेगा। और जो पढ़ चुके हैं वो बीजेपी की सरकार। आज की लड़की अगर मैं आपको दूं, हमारे यहीं से यमुनानगर की एक लड़की है जिसने मेडिकल किया है, ठीक है, टॉप में आई है वो लड़की, मेडिकल किया है, वो भी धक्के खा रही है, वो लेकर जाती है, घूमती है कि मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, और बीजेपी सरकार बोलती है 50 लाख सिफारिश दो पहले आप। ठीक है, सिफारिश मांगी जाती है हर जगह की, सिफारिश दो, 50 लाख दो, कोई 25 लाख मांगता है। वो डिग्री लेकर क्या करे? पकौड़े बेचे जाके, क्या करे? वो लड़की मजबूर हो गई है, अपने पूरे खानदान के लिए काम करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, पढ़ी लिखी, लाइटों में बैठ के, डिम लाइट में बैठ के पढ़ी, उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं राशन की बात लीजिए। मोदी सरकार बोलते हैं कि राशन बहुत फ्री का मिल रहा है जी, सबको बहुत सुविधाएं दे रहे हैं।
ठीक है। राशन के लिए हम लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। क्या मिलता है? 2 किलो गेहूं। और गेहूं भी कैसी है, जानवर भी उस गेहूं को ना खाए, है कि नहीं है? गेहूं बाजरा देते हैं, बाजरे को क्या करें? जब हमारी बारी आती है तो बोलते हैं राशन खत्म हो गया है। ठीक है, राशन के नाम पे पीले कार्ड बने हैं, पीले कार्ड बने हैं, वो भी सरकार क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, राशन के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ जी पहले आप अपना अंगूठा लगाइए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अंगूठा लगाइए अपना। अंगूठा क्या लगाएं? वो बोलते हैं जी अब मैच नहीं होता। बुजुर्ग महिला खड़ी है पूरे दिन खड़ी है, जब उसकी बारी आती तो कहते हैं अंगूठा लगाया, जो मैच नहीं होता जी वापिस जाओ। है ना परेशान सारी स्त्रियां। वो सुबह उठती है और वो सोचती है मुझे क्या क्या काम करना है, सिलेंडर के पास देखती है, बच्चों को देखती है। पेट्रोल के लिए अगर हमारे आदमी, हमारे घर के बंदे वो जाते हैं तो क्या करते हैं? पेट्रोल के लिए भी पैसे चाहिए। क्या? हाँ जी, एक और बोला है बिहार में क्या हुआ? बिहार में हर जगह तहस महस हो रही है। अगर हम खिलाड़ियों को लेते हैं, खिलाड़ियों को क्या करते हैं? मोदी जी कहते हैं हमारा परिवार है। उस लड़की को जो कोच थी उसको 13 किलोमीटर घसीट के लेकर गए हैं। ये मोदी सरकार है। क्या ये सही थी? बोलते हैं बेटी है, ये हमारी घर की बेटी है, ये बेटी है हमारी। किसी के बारे में कुछ भी बोलते नहीं। हर चीज इनकी भ्रष्टाचार से भरी हुई है। जहाँ देख लो इन्होंने तबाही मुकाई हुई है। अब हमारे लोकसभा में हमारी 10 सीटें हैं कांग्रेस की, और ये हम 10 की 10 सीटें चोट के डंके में बोलते हैं कि हम ये 10 की 10 सीटें लेकर जाएंगे और अपनी कांग्रेस को विजय बनाएंगे। हम घर जाके हम अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। और मेरा ये कहना है, हम घर जाके जब अपनी नीतियों को बताएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? ये अच्छे दिन आए? नहीं आए हैं। ये सबको पता है। जहां मेरी महिला शक्ति बैठी है, एक एक की शक्ल ये बता रही है कितनी दुखी है। बच्चे वैसे दुखी हैं, माताएं दुखी हैं, बुजुर्ग दुखी हैं। कोई भी आज की सरकार से खुश नहीं है। ठीक है, घर जाके बोलेंगे, मोदी जी बोलते अच्छे दिन आएंगे। अब हम जाके बोलेंगे अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस आएगी और मोदी को घर वापस भेजेंगे। बात कर तू ठीक है, अब हमने अपने पूरे हर एक छोटे बंदे को, हर एक बंदे को, जितने भी यहाँ पे मेरी महिला बैठी हैं, बस अपनी कमर कस लो। अब हमने अपने कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है। अब इनके मुंह पे हमने थप्पड़ मार के ये बताना है कि कांग्रेस आएगी। घर घर में रोशनी, घर में राशन, घर में बच्चों को जॉब मिली जाएगी। ये मैं नहीं कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी हमारी हमेशा आगे बढ़ने वाली और सच बोलती है। इसी से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, हम लोग गरीबी राशन कार्ड नहीं चाहिए, मैं तो अपने बच्चों की जॉब चाहिए। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर धक्के खाते फिर रहे हैं। ठीक है, हम लोग गरीबी नहीं चाहिए, हम तो बच्चों की नौकरी चाहिए। जो हर घर में बच्चा सुरक्षित हो और पढ़ लिख कर अपनी नौकरी करता हो, अपने घर में शाम को राम अपने बच्चा को अपना पेट भर सकता हो। हम ये गरीबी नहीं चाहिए, अगर आप राशन कार्ड नहीं चाहिए। धन्यवाद बहन जी का। देखो, हम बहनों ने ही उठना है, बोलना है, लड़ना है, तभी हम कांग्रेस पार्टी को आगे ले आ सकते हैं। क्यों नहीं लाएंगे? जितना हम कितनी कोशिश करेंगे उतना ही ये है। कोई भी बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। कहते हैं ना कट्टर सरकार, यही बीजेपी की सरकार, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। वही बेटी के साथ देख लो क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है सरकार के हाल में। ये मैडम ने इतनी अच्छी स्पीच दी है, इतना अच्छा भाषण दिया है। बीच सरकार में हर कोई दुखी है,
हर इंसान दुखी है, कैसे नोटबंदी में लगा लो। वैसे ही कहते हैं ना भी जितने भी ये इसकी सरकार में न्याय हो रहे ना, ज्यादातर तो इस सरकार में सारे बलात्कारी बैठे हैं, इकट्ठे हो रहे। बिहार उत्तर प्रदेश में देखो क्या हाल है, उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। और भी कितने ऐसे जो कांड हुए हैं, जो बता लड़कियां खुद नहीं शर्म की मारी आगे आती, क्यों नहीं आती, कहते हमें शर्म आती है, सबकी नजर में चढ़ जाएंगे। तो इससे हमें बचना है, कांग्रेस पार्टी को आगे लाना है, बहन शैलजा को मुख्यमंत्री बनाना है। देखो हाथ उठाओ भाई, कौन शैलजा मैडम को चाहते हैं? शैलजा मैडम को हमें हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना हरियाणा की, तभी वो हमारी पार्लियामेंट में, संसद में हमारी आवाज उठाते हैं ना। और जितना इस पार्टी ने जात पात फैलाई है ना, कांग्रेस के टाइम में ऐसा था ना। अब तो देखो कोई भी है, जात पात को ज्यादा इसने अहमियत दी। हमने इससे बचना है, इससे निकलना है। और सभी बहनों को यही कह रही भी, आगे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। हमारे यहाँ पे पूजा कश्यप आई है, ये भी अभी घर घर जाके लंदौर, यमुनानगर सब जगह जाके प्रचार करती हैं। पूजा कश्यप लेट आई हैं, पर चलो प्रचार करने के लिए हम इसको माफी देते हैं। अभी कमलेश जी ने कहा कि हमें राशन कार्ड नहीं चाहिए, हमें अपाइज नहीं बनना है, हमारे बच्चों को क्या दीजिए, नौकरियां दीजिए। जो बच्चे पढ़ लिख के यहाँ वहां घूम रहे हैं, ठीक है, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई डिग्रियां लेकर बैठा है, तो मोदी सरकार जी क्या कहते हैं, ये तो मेरा परिवार है। ये परिवार होता तो आजकल की हमारी रेप केसेस देख लीजिए। हम अखबार खोलते हैं, ठीक है, अखबार हम खोलते हैं तो कितने केसेस आते हैं बलात्कार के, 5 नहीं 6 नहीं, हर रोज हम देखते हैं। जैसे हम अखबार खोलते हैं, पहले पेपर पे लिखा होता है ये यहाँ पे बलात्कार हुआ, वहां पे बलात्कार हुआ, हर जगह इन्होंने क्राइम। सबसे पहले नंबर पे हमारा हरियाणा हो चुका है, भ्रष्टाचार में हमारा यमुनानगर हो चुका है। तो मैं अपनी महिला शक्ति को ये बात बोलती हूँ कि आप यहाँ पे आए हो इस प्रोग्राम में, जितना मैंने बोला है, जितना मैंने आपको समझाया है, मैं घर घर में भी आऊंगी, हर एक घर में आऊंगी और अपनी नीतियों को आपके यहाँ तक पहुंचाऊंगी। और अपने यहाँ की लोकसभा की जितनी भी 10 की 10 सीटें हैं वो हम लेकर जाएंगे। महिला शक्ति, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति, जोर से बोलो, महिला शक्ति, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस। धन्यवाद साथियों। अपने सभी लीडरों का नाम लगा दो, सभी हेलो, कमलेश जी बोलती है मैंने एक भजन गाना है पहले नारियों के ऊपर, हमारी नारी शक्ति। ये समूह हम लोग नारी शक्ति पे ही कर रहे हैं। अगर हमारी घर की नारी दुर्गा, सब देख रहे हैं, मेरा मुंह देख रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, दुर्गा बनेगी, तभी घर घर में सबको पता चलेगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारी महिला किसी से कम नहीं है। ये तो जयकारा ना वैष्णो का नहीं बहुत नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, हे नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का
पसीना